दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सीटेट या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए सीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसका पहला भाग आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें हमने ऐसे 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो सीटेट या टेट प्रिपरेशन के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होने वाले हैं। इससे पहले कि मैं सीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ की पहली वीडियो शुरू करूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाली प्रत्येक सीरीज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या ए या फिर प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? प्रत्येक प्रश्न के आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? ऑप्शन ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी प्राथमिक और तृतीयक दोनों। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए प्राथमिक। प्रश्न संख्या 3, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? ऑप्शन ए है विशेष, ऑप्शन बी है समावेशी, ऑप्शन सी है आधुनिक, ऑप्शन डी है अनन्य। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा। हमने इस चैनल पे समावेशी शिक्षा को भी क्लियर किया है। समावेशी शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसमें प्रत्येक छात्र को एक स्थान पे बैठाकर शिक्षा प्रदान की जाती है, चाहे वो मेधावी हो या औसतन हो या फिर मंदबुद्धि के छात्र हो। सभी प्रकार के छात्रों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसी शिक्षा को ही हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी पौधों और खनिज, ऑप्शन सी स्लेट, ऑप्शन डी पशु अंगों के अवशेष। दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पौधों और खनिज। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है आपके लिए। ये सीटेट की अनेकों परीक्षाओं में पूछा गया है। लगातार हर प्रत्येक वर्ष ये प्रश्न पूछा जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ किस पर लिखी गई है? ऑप्शन ए पत्थरों, ऑप्शन बी कागज़, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी ताड़पत्रों। इसका दोस्तों जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी ताड़पत्रों। पांडुलिपियाँ बेसिकली उसे कहा जाता है जिसमें कोई संदेश लिखा जाता है, या मैं आपको मॉडर्न समय का उदाहरण दूँ तो एक लेटर, ठीक है, एक लेटर जैसे कागज़ में नॉर्मल लेटर लिखा जाता है, वैसे ही पहले के समय में इस टाइप के जो भी खत प्राप्त होते थे उन्हें हम पांडुलिपियाँ कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? आपको बताना है कौन सा काल सबसे लंबा काल माना जाता है। प्रश्न संख्या 6 का ए ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी है नवपाषाण काल, ऑप्शन सी है महापाषाण काल, ऑप्शन डी है पुरापाषाण काल। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को सबसे लंबा अवधि का कार्यकाल या फिर काल माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे अधिक संख्या में मिले हैं? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी है पंजाब। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक नगर मिले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी ब्राही। इसका दोस्तों जो सही उत्तर है वह है संस्कृत। ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? ऑप्शन ए है धम्म, ऑप्शन बी है अहिंसा, ऑप्शन सी है संघ, ऑप्शन डी है बुद्ध।
दोस्तों जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अहिंसा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? यह राजनीति विज्ञान का एक प्रश्न है। ये भी सीटेट की प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति और संघीय, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति और एकात्मक, ऑप्शन सी है संसदीय और संघीय, ऑप्शन डी है संसदीय और एकात्मक। इसका दोस्तों जो सही उत्तर है बहुत इजी है, ऑप्शन सी संसदीय और संघीय। भारत कैसी है? एक फेडरल कंट्री है, संघीय शासनात्मक व्यवस्था है यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? ऑप्शन ए है 84, ऑप्शन बी है 47, ऑप्शन सी है 74, ऑप्शन डी है 48। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए 84। प्रश्न संख्या 12, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी है समानता का अधिकार। इसका दोस्तों जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी समानता का अधिकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी है धर्म की आज़ादी का अधिकार, सी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी है शिक्षा का अधिकार। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। 7वां मौलिक अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार। इसके बाद इसको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जिसके बाद अब प्रेजेंट में हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर 6 मौलिक अधिकार हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14, अस्पृश्यता किस के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? ऑप्शन ए है लिंग, ऑप्शन बी है जाति, ऑप्शन सी है वंश, ऑप्शन डी है शारीरिक विकलांगता। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी जाति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है राज्यपाल, सी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण दिलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है सांसद, ऑप्शन सी है सांसद और विधायक, ऑप्शन डी है मंत्रियों के परिषद। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी सांसद। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? ऑप्शन ए है गृह मंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका जो दोस्तों सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? ऑप्शन ए है गृह मंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों जो भारत के राज्य का पहला नागरिक होता है वो होता है ऑप्शन बी राज्यपाल, जो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रश्न संख्या 20, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है सरकार का ढांचा, ऑप्शन बी है राजनीतिक दलों का नाम, ऑप्शन सी है नागरिकों के अधिकार, ऑप्शन डी है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, राजनीतिक दलों के नाम भारतीय संविधान में नहीं उल्लेख किए गए हैं। प्रश्न संख्या 21, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, बी है राष्ट्रपति, सी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 22,
निम्नलिखित में से कौन भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1947, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1949। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, ऑप्शन सी 3 वर्ष 10 माह 12 दिन, ऑप्शन डी 10 वर्ष 18 माह 10 माह 18 दिन। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है वह है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है मलयालम, ऑप्शन सी है तेलुगु, ऑप्शन बी है बांग्ला। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, तेलुगु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है शेरजहां। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, शेरशाह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है त्रिकुट, बी धवलगिरी, सी गौरीशंकर, डी सागरनाथ। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, त्रिकुट। प्रश्न संख्या 28, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? ऑप्शन ए है सितार, ऑप्शन बी है सरोद, ऑप्शन सी है शहनाई, ऑप्शन डी है तबला। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, सितार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 29, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया था? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है रेवा, ऑप्शन सी है जलगांव और ऑप्शन डी है भोपाल। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, रेवा में पहला सफ़ेद बाघ देखा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है भोपाल, बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है हरियाणा। दोस्तों इससे पहले कि मैं इसका सही आंसर बताऊं, अगर आप सीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं या सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, भोपाल।